बोलो कृष्ण भगवान की जय। आज हम श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। हे श्रोतागणों, मैंने आपको कल बतलाया था प्रथम अध्याय के अंदर कि जो व्यक्ति मनुष्य अपने भाई बंधु रिश्तेदारों को, मित्रों को, उनके हक को जो छीनता है, ऐसा व्यक्ति अधर्मी बन जाता है। जब अधर्मी बन जाता है तो उस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। जब कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तो उनके वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। जब वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है तो उन संतानों के द्वारा जो पितरों के लिए श्राद्ध दिए जाते हैं, तर्पण किए जाते हैं या किसी प्रकार का उनका क्रियाक्रम किया जाता है, तो उनके हाथ से जो ये क्रियाक्रम किया जाता है वह पितरों को नहीं लगता है। पितृ उसको ग्रहण नहीं करते हैं और जब पितृ ग्रहण नहीं करते हैं तो उस घर में पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। और जब पितृदोष उत्पन्न हो जाता है तो घर में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पुत्र पिता की नहीं मानता, पुत्री माता की नहीं मानती, बाहर से भी हमारे सामने कलेश उत्पन्न हो जाते हैं। हम ठीक मार्ग पे चल रहे हैं फिर भी हमारे सामने समस्या आ जाती हैं। उनका कारण पितृदोषी है। तो हे श्रोतागणों, मेरे आपसे यही कहना है कि आप किसी के हक को ना छीनें। यह बात अर्जुन भली भांति जानता था, इसलिए उसने ये शब्दों को कहा जो मैंने अभी आपके समक्ष कहा है। और ऐसा कहते हुए रथ के पीछे भाग में जाके बैठ जाता है। यह है पहले अध्याय का संक्षिप्त में वर्णन था। अब मैं आपको द्वितीय अध्याय के बारे में बतला देता हूँ। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तम तथा कृपयाविष्टं श्रोपूर्णः कुलेक्षणं विषेदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनम्। संजय बोले, इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से परिपूर्ण और व्याकुल नेत्रों वाले अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहे। कुतस्त्वा कसमलमिदं विषम शमो उपस्थितम् आनार्य जुष्टं स्वर्गहं कीर्तिकर अर्जुनम। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे यह असमय में यह मोह किस कारण से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरण वाला है और ना स्वर्ग को देने वाला है और नहीं कीर्ति को देने वाला ही है। कैलव्यम माशम गमा पार्थम नैतत्वम उपस्तते पद्धते श्रुतम हृदय दुर्बलम
त्याक्तोत्तिष्ठं परंतपम। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त हो तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ता। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कथम भीष्महिं शंख्यम दुर्ण च मधुसूदनम ईशवे प्रीतियो दश्यामि पूजार वरे सुदनम। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों द्वारा भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिशुदन, ये दोनों ही मेरे पूजनीय हैं। गुरु ने हत्वाई महानुभावो श्रणयो भुक्तम भयक्षयम पिहि लोके हत्वार्थम कामस्तु गुरु नेहे भुंजे भोगान रुद्र प्रगे दिगाधान। इसलिए इन महानुभावों गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा को अन्न भी खाना कल्याणकारी समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से दग्ध हुए और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। नए चित द्वित्य ही कतरन्न हो गेरा युद्धा जेम यदि वो ना जयेशु यानि हत्वा नहीं जी विषमस्ते ऐवसितः प्रमुखे धृतराष्ट्र। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। ये भी नहीं जानते कि हमें ये युद्ध जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे समक्ष खड़े हैं। कार्पण्यः दोषो हत स्वभावः प्रक्षामित्वा धर्म सम्मूढ़चेतः यद्रक्षस्य श्यान्नादि निश्चिन्तं ब्रूहि तमे शिष्यस्य तेऽहं साधिमा त्वा प्रपन्नम। इसलिए कायरता रूप दोषों से उत्पन्न हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो साधन निश्चित ही कल्याणकारी हो वह मेरे लिए बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपकी शरण में आए हुए को शिक्षा दीजिए प्रभु। नहीं प्रपश्यामि मामनपादस्य दक्षो मोक्षासनमिन्द्रियाणाम् एवाप्यः भूमा वसतपतन्नः मृतंजराज्यम सुराणापि चाधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। ए भुक्तः हृषिकेशं गूढ़ाकेशं परन्तपः नैयोतशी इति गोविंद मुक्तः तूष्णीः बहुभूहि। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण जी प्रति इस प्रकार कहकर और फिर श्री गोविंद भगवान से यह कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमोवाचा हृषिकेशः प्रहसन्नभा भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, तब अंतर्यामी श्री कृष्ण जी दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए इस प्रकार के वचन बोले। ऐशोचान्न सोवास वंशोचोसतो प्रज्ञावादस्य च भाससे गतासून गतासुश्च नानुशोचन्ते पंडितः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने वाले युग मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के ये से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते हैं। ने त्वावहा जातम नासम ने त्वयं नेमिहे जनाधिपा
न चेवे न भविष्याम सर्वे वयामन्तः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहेनो अश्मने यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मोह याति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर को प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं हुआ करते। मात्रा स्परास्तु कौन्तेः शीतोष्ण सुख दुखतः आगम पायोजनान्त्या तांतिस्सह चक्षु भारतः। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। यम ही न व्यथयन्तयते पुरुषम पुरुषोर्भव शम दुखो धीरम सो अमृता त्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जैसे धीर पुरुषों को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष का अधिकारी होता है। ना सतो विदते भावो न भावो विदते शता उभयोरपि दृष्टान्तस्य त्वन् यो से तत्त्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों का ही तप्त ज्ञानियों द्वारा देखा गया है। अविनाशी ही तू तद्विन्ति येन शर्मिदं ततम विनाशमभ्यम यस्यास्य नाहि कंचते कर्तुमर्हति। नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत अर्थात दृश्य संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्त्वः शरीरिणः अनिश्चानो अप्रमेश्य है तस्मादुतश्चुत भारतः। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूपा जीवात्मा के ये शब्द शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। यम येन वेति हंतारम यस्य चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न बीजानितो नायम हन्ति न हनन्ति। जो यह आत्मा को मारने वाला समझता है, जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। ना जायते मृत्युवा कदाचिन्नाय भूत्वा भूयाना भूये अजो नित्यं शाश्वतं पुराणेन हनन्ते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन पुरातन है। शरीर के मर जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। वेदा विनाशिनम नित्यम या एनम जम विवेयम कथम वै पुरुषः पार्थम कम घातयति हन्ति कम। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। वंशासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणता नरोपरायणे तथा शरीराणि ही विहाय जीर्णः अन्यानि संयाति ही नवानि देहे। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग करके दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेदियो तापो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग जला नहीं सकती,
इसको जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकता। अक्षयो धूरिं मदाह्योम अयम कलयुदो ओससे एव च नित्यं सर्वगतः स्थाणु रचो लोयम सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद है, यह आत्मा अधेय है, अलेद है और निसंदेह असोष है। यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल और स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तो अयम मय चिंतोयम विकार्यो अयम मुचयते तस्मादेव विदिते त्वैनः नानु शोचतिर्महर्षिः। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा का उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक ना करने के योग नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अथे चैन नित्य जातम नित्यं वा मनुष्ये मृतम तदापि त्वयं महाबाहु नैव शोचेतु महर्षिः। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला और सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहु, तो इस प्रकार शोक करने के योग नहीं है। जातस्य ही ध्रुवो मृतस्य ध्रुवो जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यार्थं न त्वयं शोचितुर्महर्षिः। क्योंकि इस धारणा के अनुसार जन्मे हुए मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तं मध्यानि भारत अव्यक्ता निधाना अन्येव तत्र कः परिवेदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट होने वाले हैं। केवल जीव केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। आश्चर्येव पश्यति कंचन देवमाश्चर्येव वद्यदति तदेव चान्यः आश्चर्येव उच्चैर्नैमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेदेन चैव कश्चितः। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इस तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। अन्य कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। देहे देहि नित्यं वद्वयं देहे सर्वस्य भारतः तस्माद् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचेतु महर्षिः। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवद्ध है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग नहीं है। स्वेधर्मपि चावेक्षं न विकम्पता महर्षिः धर्मयाधि युद्धारक्षणयो अन्नस्य क्षत्रियस्य न विदते। स्वधर्म को देखकर भी तू भय करने के योग नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यदक्षया चोपपत्रं स्वर्गद्वारं पावर्तं शुकनं क्षत्रिया पार्थं लभते युद्धमीदृशमं। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अथा चेतोमिमं धैर्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वेधर्म कीर्ति च हित्वा पापम वापयसि। किंतु यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति का नाश करके पाप को ही प्राप्त होगा। अकीर्तिम चापि भूतानि कदश्यन्ति ते अव्ययम् संभावी वितस्य चाकीर्तम मरणादति रेचयते। तब सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे और माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरने के समान से बढ़कर है। भयाद्रणः दुपरन्ते
मन्नस्यन्ति त्वा महारता येषां च त्वयं बहुमतो भूत्वा यायसि लाघवम्। जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, ये महारथी पुरुष तुझे भय के कारण युद्ध से भगा कर मानेंगे। एवाच्यवादस्य च बहूनं वदन्स्यन्ति हि तवाहिता निन्दस्य तवा क्षमार्थ ततो दुःखतरं नो कमी किम। तेरे बैरी मनुष्य तेरे समर्थ की निंदा करते हुए और तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, तब उससे अधिक दुख और क्या होगा। हतो वह प्राप्यसि स्वर्ण जित्वा वह भोक्ष क्षेमहिं तस्मः दुष्टं कौन्तेय युद्धाय कृता निश्चयः। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युजस्वनेव पाप वापसियसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख का समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप का भी भागी नहीं होगा। ऐसा ते हि पिता शांकं बुद्धियोगे तुष्मा शृणु बुद्धा युक्ता या पार्थम कर्म बंदे प्राऋषि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा अर्थात सर्वदा नष्ट कर डालेगा। नेहावि क्रमानुनाशुवस्ति प्रत्यो वायो ने विदते स्वल्पमेप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयत। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसक्तः बुद्धिर्केहं कुरु नंदना बहुशका अनंतस्य च बुद्धस्य अभयं साई नमः। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्तर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्य की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। ययामिमां पुष्पातां वाचं प्रवदन्तस्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थं न्यान्नादस्थितिः वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्य गति प्रवृत्तिः भोगैश्य प्रसक्तानां तया प्रत्युचेतसाम् व्यवश्यकात्मा बुद्धि समधौ नहीं विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों के तन में रहे, जो कर्म फल के प्रशंसक भेद वाक्यों में प्रीत रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की इस पुष्पित अर्थात देखने में शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली भोग और ऐश्वर्य को प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं हुआ करती। तिरुणः विषः वेदः निस्त्रण गुण हो भावर्जनः निर्द्वंद्व नित्यं सत्त्वास्तु निर्योगो क्षेम आत्मावान। हे अर्जुन, वेद इस प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों और उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तो उन भोगों और उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष सुख आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम को न चाहने वाले, स्वाधीन अंतकरण
करने वाले बन। यावनार्थम उत्पाने सर्वतः सप्तलोतोके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य है विजानन्ते। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय से मनुष्य का जितना प्रयोजन होता है, ब्रह्म तत्व को जानने वाले ब्राह्मण को समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कन्वेन्यवादिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्वाते संगोसे त्वः कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म के फल का हेतु मत बन, तेरी कर्म न करने में ही आसक्ति ना हो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगातुक्तः धनंजय सिद्धा सिद्धर्थो समो भूत्वा समत्वः योगे उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग करके सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर के योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्म को कर, ये सम तत्व का योग कहने वाला होता है। दूरेण हरावे कर्म बुद्धि योग अनुद्र धनंजय बुद्धौ शरणवेक्षम कृपाना फल हेतवा। इस सम तत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न कोटि का है। इसलिए हे धनंजय, तुम समबुद्धि में रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धियों का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृता दुष्कृते तस्मा उद्गाहे युजस्य योग कर्मेषु कुशलम। समबुद्धि युक्त व्यक्ति पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, उनसे मुक्त हो जाता है। इसलिए तू समतप्त रूप योग में लग जा। यह समतप्त योग ही कर्म में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्तः मनीषिणः जन्म बंधन विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्ते नामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर के निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलल बुद्धिर्विविते तरते तिष्ठति तदा गंतासि निर्वेदम स्रोतो व्यस्य स्रोतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विप्रति पन्ना ते यदा यदश्यति निश्चला समाधावलचला बुद्धिस्तदा योगो वापश्यसि। भिन्न भिन्न वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। स्तत्प्रगस्य का भाषः समाधिस्थः केशवः स्तत्तदिहि किं प्रभासते किम आसीत विरजते किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि व्यक्ति का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? भगवान कहने लगे, प्रजहाति यदा कामान सर्वाणां पार्थो मनोगतान आत्मन्येवात्मना दुष्टम तुष्टम स्थिते प्रज्ञ तदो उच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामना को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। दुखेषु वनु मुद्धिर्गमनः सुखेषु विगते स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थिता धीरे निरंचते है। दुख को प्राप्ति होने पर उसके मन में उद्वेग नहीं होता, यानी दुख उत्पन्न नहीं होता, और सुखों की प्राप्ति में जो सर्वदा सुखी नहीं होता। जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। या सर्वत्राणः वेस्त्रे हरस्तत्व प्राप्तः शुभाशुभम नाभिनंदती ने दृष्टि तस्य प्रगा प्रतिष्ठा।
जो पुरुष सर्वत्र सभी जगह स्नेह रहित होता हुआ किसी भी शुभ अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संगरते चायं कुर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि ही इंद्रियाणि यार्थे तस्य है प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसा ही जब व्यक्ति इंद्रियों के विषयों से अपने को उस प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। विषयः विनिर्वर्तते नराहारस्य देहिनः रजवर्जं रसो अप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले व्यक्ति के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्ति नहीं होती। इस स्तर पर व्यक्ति को भी आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करने के लिए निवृत्ति हो जाती है। यत तो हापि कौन्तेः पुरुषस्य विपत्तस्य च निश्चिता इंद्रियाणि ही प्रमाथिनी हरन्ति प्रसवं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण यह प्रबंधन वृत्ति वाला इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान मनुष्य के मन को भी बलात् कर लेती है। तानि सर्वाणि संशयं सुक्तम आसीद मत्परः वंशे ही यसिंद इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाचित हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है। ध्यायतो विषयानम पुषम संगासतेषु जायते संगास संजायते कामः काम क्रोधो अभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले व्यक्ति के उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधो अभवति सम्मोहा स्मृति विभ्रम स्मृति विशांत बुद्धिनाशो बुद्धिनाशः प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है और मूढ़ भाव से स्मृति भ्रमित हो जाती है और स्मृति भ्रमित हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। राग द्वेष विषययुक्तो विषार इंद्रिय आचरण आत्मवश्याद विधेर्यात्मा प्रसाद मदि गच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतकरण वाला साधक अपने वश में ही हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतकरण की प्रसन्नता को ही प्राप्त होता है। प्रसादे सर्वदुखानां हानिरे उपाजयते प्रसन्न चेतसो हरेषु बुद्धि वार्यवतिष्ठते। अंतकरण की प्रसन्नता होने पर उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में पूरी तरह से स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभवते शांति शांते कुंते सुखम। अविचलित हुए इंद्रियों वाले व्यक्ति भी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। उस अयुक्त मनुष्य के अंतकरण में भावना भी नहीं होती। भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इंद्रायणं हि चरता यन मनो अनुमने विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाव मिभावशी। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है वह एक इंद्रिय ही उस अयुक्त मनुष्य को हरण कर लेती है। तस्मादस्य महाबाहु निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियाणि अभारते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। इसलिए हे महाबाहु, जिस व्यक्ति की इंद्रियों के विषयों में से सब प्रकार निग्रह हुई है उसी की बुद्धि स्थिर हुई है। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयम यशस्यां जागृति भूतानि सह निशा पश्यन्तु मुनिः। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, जो नित्य
ज्ञान स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति में स्तर प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुखों की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाली मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। आपूर्योमाणमचलं प्रतष्टः समुदमाप प्रवसन्ति यदतिः तदत कामः यं प्रवसन्ति सर्वेशः शांति मा प्राप्ति न कामयामी काम कामी। जैसे अनेकों नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसका विचलित न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जैसे स्तब्ध व्यक्ति में इसी प्रकार विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है। विहाय कामन्यः सर्वा उपान्नाश्रति निस्पृह निर्ममो निरहंकारः शांति मदि गच्छति। जो भोगों को चाहने वाला नहीं, जो मनुष्य संपूर्ण कामना को त्याग करके ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। ऐसा बाहि स्थिति पार्थम नेना प्राप्तो विमुहति स्थित्वा अश्यमन्तः कालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मरक्षति। हे अर्जुन, यह ब्रह्मा अव्यवस्था को प्राप्त हुए व्यक्ति की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्रह्मा अवस्था में स्थित होकर निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार हमने यह द्वितीय अध्याय आपको सुनाया है। हम जब अगला तृतीय अध्याय सुनाएंगे, उस अध्याय में हम इसका हिंदी रूपांतर एवं साफ भावार्थ समझाएंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय।